जिसमें इस व्यक्ति को जो बीमारी हुई है वो लाखों में किसी एक को होती है, जिसके अंदर उसके शरीर की नसें चौक होती चली जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है। आखिरी में वो व्यक्ति का पूरा शरीर, जिह्वा, कान, गला लुप्त होकर पड़ जाता है, हाथ पैर सब ढीले पड़ जाते हैं, शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। उस शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहती, केवल प्राण चलते हैं और भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि तो प्राण छूट जाए तो अच्छा। इतना बड़ा शरीर उठाकर कौन कहां लेकर जाए, जो हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, एक बीमारी जिसको डिस्टेमिया कहते हैं, ऐसी बीमारी इस व्यक्ति को हो गई थी, जिसने पूरी डॉक्टर की रिपोर्टें और पूरे चीजें लगाई है उस व्यक्ति ने, और अपनी पूरी, पहले आप फोटो देखिए उस व्यक्ति का जो पड़ा हुआ है, जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी पर दिखाएंगे, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर दिखाएंगे। जिस व्यक्ति का शरीर, हाथ पैर गर्दन कुछ भी काम नहीं करता था, केवल पड़ा रहता, उसका कोई शरीर काम नहीं करता, कोई शरीर उसका कार्य नहीं करता। अब उसके पत्र पर अपन ध्यान देंगे। मेरा नाम अजय कुमार मेहता है, मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैंने कोरोना काल में 2021 में पहली वैक्सीन की डोज लगाने के बाद मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मेरे शरीर को क्या हो गया। समय आया, मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया और मेरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। गर्दन ठहर नहीं पाती थी, हाथ गिर जाता था, पांव उठ नहीं पाता था, शरीर पूरा ऐसा ही पलंग पर पड़ा रहता था। हमने गुड़गांव मैदानता में दिखाया, वहां दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि मुझे बीमारी हो गई है। ये बीमारी लाखों लोगों में एक को होती है, जिसका इलाज पूरे विदेश में भी नहीं है। किसी पेशेंट को कभी अच्छा होता हुआ इस बीमारी के अंतर्गत नहीं देखा गया। लगभग इस बीमारी में एक इंजेक्शन लगता है, पर वो भी मुझे लॉक नहीं कर रहा था। बार बार हम डॉक्टर को दिखाने गए, हमने विदेश तक में जाकर इसकी जांच कराई, पर इसका कोई हल नहीं निकला। ये बीमारी जैसी की जैसे थी, एक इंजेक्शन लगवाते थोड़ा सा आराम मिलता, फिर वैसे ही हो जाते। गर्दन ठहरती नहीं, हाथ ठहरता नहीं, पांव ठहरता नहीं। इलाज करते करते थक गए। तब मेरी धर्मपत्नी और उसकी मित्र निधि खन्ना ने उसको आपके बारे में कथा का वर्णन किया। तब मेरी पत्नी ने कथा को सुनना प्रारंभ करा और शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनी। आप कहते हो आसन लगाकर कथा सुनने का फल क्या होता है, मैं बताता हूं। जिस पांव और हाथ से मैं काम नहीं कर पाता था, जिस गर्दन को मैं उठा नहीं सकता था, आज बाबा की कृपा से मुझे ठीक होने में केवल शिव की कृपा थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हम कई बार विदेशों पर गए पर कोई हल नहीं निकला। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत शिव जी पे चढ़ाया गया, एक लोटा जल और एक बेलपत्र ने ऐसा कमाल करा कि डॉक्टर को जब फोन लगाते थे तो डॉक्टर सोचते थे कि ये इंजेक्शन लगवाने आएगा। हमने दूसरी बार डॉक्टर को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ, तबीयत ज्यादा तो नहीं हो गई? तो हमने कहा अब हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है, डॉक्टर भी आश्चर्य में था विदेश का, जिसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया जब हम चलने फिरने लगे और अपनी गर्दन भी ठहरने लगी। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं, हमारा फोटो भी लगा रहे हैं और हम कथा के मंडप में भी आए। आइए, श्री शिवाय नमस्ते। आपने पत्र भेजा, ये शिव तत्व है। जो व्यक्ति पलंग पर से नहीं उठता था, जिसका शरीर काम नहीं करता, लाखों में किसी एक को वो बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर पूरा तरह से चोक हो जाता है।
कई बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, हम उनकी माताओं से निवेदन करेंगे, आपको किसी के पास कहां तक लेकर जाओगे? डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले वो दवाई खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से करो, पर एक बेलपत्र और एक शिवजी पर चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर खाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव साथ जरूर। निश्चित